আরে বাপ রে বিজেপি সরকার এসে আমরা বললাম ভালো হয়েছে, কিন্তু এ কি সর্বনাশ হচ্ছে। তো হয় না, আসছে না, পার্টি তো আসছে না, বলছে গো মাতা হবে না, তাই এক্ষুনি আমরা बकरीद के पहले मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है कि इस बार हम गाय नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। पश्चिम बंगाल के मवेशी बाजारों में से एक ऐसी खबर आई है कि नफरत की दुकान चलाने वाले जितने भी चिंटुए हैं उनका पूरा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। मुसलमान ही अगर उतर गए हैं विरोध में कि गाय को हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तो गौ रक्षा दल ये हिंदू संगठन क्या करेगा? अब ये तो मर रहे हैं भूतनी का, अब क्या है, तो ये सांड बाप भी इनका बेकार हो गया हमारा है। गाय इनकी माता थी, सांड बाप था, वो भी घूम दिया और ना सांड को पूछ रहा, ना इनकी माता को पूछ रहा, और इनकी भैंस जो मौसी है उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ये तो लंबी मांग है। देश के मुसलमान भाई तो इस बात का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। ये तो भाजपाइयों के पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, माने इनको दूध पिलाया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? सो दोस्तों, वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, गाय को लेकर के पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा ही मुद्दा चल रहा है। मुस्लिम लोग निकल चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, लेकिन वहीं हिंदू लोग परेशान हैं क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। गाय पाली थी उन्होंने बेचने के लिए, कुर्बानी के लिए, तो उसी को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में हमारी इस बहन ने और साथ में नंदा भाई फौजी ने और साथ में तिलकधारी अंकल ने गजब तरीके से उन लोगों को रेल दिया है जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मजा आया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। अरे बाप रे बेटी चोद के তারে পিছুয়াড়ে में तो दो निकल जाएगा। বিষ খেয়ে মারা যাবে। আমাদের আর ঘুম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করব, কিছুই করার উপায় নেই। বিজেপি সরকার এসে আমরা বললাম ভালো হয়েছে, কিন্তু এ কি সর্বনাশ হচ্ছে। ও 1 লাখ টাকা করে পাবে, আমরা কি পাবো? আমরা কি স্বামীকে খাওয়াবো? আমরা কি স্বামীকে খাওয়াবো? বেচাকেনা তো হয় না, আসছে না, পার্টি তো আসছে না, বলছে গো মাতা হবে না, তাই এক্ষুনি আমরা কি করবো, উপায় কি? তাহলে আমাদের মরতে হবে, তাহলে গরুকে অন্য মান্য ছেড়ে দিই। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। যাও যাও যাও, চলে যাও চলে যাও, ও চলে যাও চলে যাও, বেকার থাকো নি, যাও চলে যাও। বেকার তোমাদের মাথা, তুমি নে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি। এটা কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট। এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য, এখানে এটা কাটার জায়গা, এখান থেকে কিনলে সে কাটবে। তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো। बकरीद के पहले मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है कि इस बार हम गाय नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय ने साफ कह दिया है कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। पश्चिम बंगाल के मवेशी बाजारों में से एक ऐसी खबर आई है कि नफरत की दुकान चलाने वाले जितने भी चिंटुए हैं उनका पूरा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अब तक पता है नैरेटिव क्या था, गाय खतरे में है। लेकिन भाई, कभी बाजार जाके देखा है कि गाय बेचने कौन आता है? वहाँ हमारे ग्रामीण भाई, जिनमें बड़ी संख्या हिंदू किसानों की है, अपनी बूढ़ी या गाय जो दूध ना देती हो उसे बेचने आते हैं, क्योंकि उनका रोज का 300 रुपए का चारा खिलाना एक गरीब किसान के बस की बात नहीं है। अब जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विवाद से बचने के लिए गाय खरीदना बंद कर दिया, ऐसा अल्टीमेट सुझाव दिया है कि नफरती गैंग के पास अब कोई तोड़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर गाय पर इतनी राजनीति होती है तो सरकार से कह दो ना, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, हम लोग सब कोई साथ देने के लिए तैयार है। आपका क्या सोचना है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? गाय इनकी माता थी, सांड बाप था, वो भी घूम दिया और ना सांड को पूछ रहा, ना इनकी माता को पूछ रहा। मुसलमान ही अगर उतर गए हैं विरोध में कि गाय को हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तो गौ रक्षा दल ये हिंदू संगठन क्या करेगा? अब ये तो मर रहे हैं भूतनी का, अब क्या है, तो ये सांड बाप भी इनका बेकार हो गया हमारा है। गाय इनकी माता थी, सांड बाप था, वो भी घूम दिया और ना सांड को पूछ रहा, ना इनकी माता को पूछ रहा, और इनकी भैंस जो मौसी है उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। और जो बकरी है, बकरी की तरफ भी ध्यान दे दिया। इनकी दीदी है, जो क्या कहते हैं, दीदी को भी नहीं छोड़ रहे, भेड़ को है, तो भेड़ बकरी सब इनकी दीदी मौसी, पता नहीं कौन कौन है, तो ये सब छोड़ दी मुसलमानों ने। कह दिया पालो इनको, इनकी रक्षा करो और इसको राष्ट्र माता का दर्जा दो आप गाय को,
है तो भाजपा के पाले में गेंद फेंक दी मुसलमानों ने। जो काम आरएसएस कर नहीं पाई 100 सालों में, वो मुसलमानों ने इस बार बकरा ईद पे कर दिया है और कह दिया करो पर राष्ट्रीय पशु घोषित करो इसको। मगर अब कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग घबरा गए। माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ये तो लंबी मांग है। देश के मुसलमान भाई तो इस बात का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। ये तो भाजपाइयों के पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। माने इनको दूध पिलाया नहीं, इनसे तो कहीं बेहतर औरंगजेब था। राष्ट्रीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका में खा रहे थे तो कह रहे थे इंडियन काऊ नहीं, अमेरिकन काऊ है। इनका जो ज्ञानी बाबा जो चैनलों में बैठकर ज्ञान पेल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये मिथुन है। गाय तो गाय होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? तो लेने के देने पड़ गए। आप बताओ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि गाय को आप राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं करते हैं? जैसे बाघ को आपने राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया हुआ है, तो आप गाय को राष्ट्रीय माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये तो लंबी मांग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो उसमें भी आपको मज़ा ही आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो एक नंबर बढ़िया हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है वो, और ऐसा ही होना चाहिए। जब भी इनको राजनीति करने वालों को गाय के नाम पर पता लग जाएगा। और आगे आप वीडियो में देखने वाले हो जो कि इस बहन ने कंगना रनावत की एक्टिंग की है, उनकी आवाज़ में बोला है और क्या कहा है उसको लेकर के आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। क्या हुआ? आप लोग को चाहिए पेट्रोल, डीजल और तेल? अरे आप क्यों नहीं समझते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उनको एप्स्टीन फाइल से बचाने की अपनी गर्दन और अपने दोस्त अडानी जी को अमेरिका में जाने से जेल, इसीलिए उन्होंने जो है तेल देने वाले दोस्तों से कर ली कटिस, और जो तेल नहीं देने वाले देश है उनसे कर लिया मेल। तो आइए ना, आप जो आम जनता है, आपकी परेशानियों से बचने के लिए हम खेलते हैं देशभक्ति का खेल। तो गाय माता कहोगे तो सांड को क्या बाप कहोगे? बापू बनाओगे सांड को? है बे भूतनी क्यों? ये तो बताओ अंधभक्त हो तो कम से कम भाई अब ये मौका है, और मुसलमानों ने सम्मान और इज्जत की है गाय की, तो आप लोगों को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए कि केंद्र में भाजपा है, प्रदेशों में भाजपा है, और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा होना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हम बार बार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, मगर भाजपाई अंधभक्त ये नहीं चाहते, क्योंकि जितने भी इन्होंने हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और गौ रक्षा दल, जितने भी हिंदू रक्षा दल बना रखे हैं, सब गाय के नाम पे धंधा करते थे, मुसलमानों को तंग करते थे, गौ तस्करी यही करते थे और इनकी दलाली खाते थे। अब ये दलाली का धंधा हो गया खत्म। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में उनको लेकर के भी ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।